अस्सलाम वालेकुम। आज एक अहम मौजू है छोटा सा, जो एक जनरल पब्लिक के मतलब इल्म में होना चाहिए। कुछ इस तरह के बाज़ मामलात हो जाते हैं, बेशुमार ऐसे कैदी। टू द पॉइंट एक मखसूस सी बात हम करेंगे कि बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं जिनको सज़ाएँ हो जाती हैं, तो वो जेलों के अंदर बंद होते हैं। तो बाद दफ़ा ये होता है कि जब वो जेलों के अंदर कैद होते हैं, तो बाद दफ़ा उनके घर में कोई उनका प्यारा, कोई समझ लें कि उनका वालिद, वालदा, भाई, बहन, चाचा, मामा, कोई ऐसा बहुत करीबी रिश्तेदार वफ़ात पा जाए, या और भी कोई किसी किस्म की कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हों, कोई ऐसी बात अगर हो, और ज़ाहिर है कि वो अब अगर उसके वालिदैन कोई में से कोई फ़ौत हो गया या भाई में से उसमें, तो ज़ाहिर है वो कैदी जो है ना, वो चाहेगा कि मैं अपनी उनकी जो जनाज़े की जो रसूमात हैं उसके अंदर वो भी शिरकत करे। तो इसके हवाले से इसको हम आपने अक्सर सुना होगा, हम कहते हैं पैरोल पर रिहाई। पैरोल का मतलब ही ये है कि आर्ज़ी रिहाई। तो आज हम इसके हवाले से मैं थोड़ी-सी आपको मालूमात दूँगा कि अगर कभी कोई ऐसी सूरत-हाल किसी के साथ पेश आ जाए कि बंदा वो जेल में है और कोई फ़ौत हो गया इस तरह, और या कोई और ऐसी कोई बात है जिसके लिए उसकी रिहाई आप कुछ देर के लिए करवाना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि कवायद हैं जेल खाना जात जो है ना 1978 के, उसके तहत, और एक अच्छे चाल चलन वाले कैदियों के हवाले से 1926 के कवानीन हैं, वो उनके मतलब वो इसको डील करते हैं इस मामले को। तो आप जो है ना एक एप्लीकेशन जो है वो आप एक डिप्टी कमिश्नर को दे सकते हैं, क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट के पास इख्तियार होता है इसका। तो आप इसकी जो दरख्वास्त है वो डिप्टी कमिश्नर को दे सकते हैं कि जी इस तरीके से वो फलां है बंदा है वो जो अंदर कैदी है, और वो इस तरीके से जो है ना वो वहाँ पर उसके वालिद या वालदा कोई वफ़ात पा गया, तो जिसकी वजह से उसकी जो है ना आर्ज़ी रिहाई जो है ना वो की जाए, ताकि वो भी रसूमात को अटेंड कर ले। तो अब डिप्टी कमिश्नर जो है उस तरीक़ेकार तो ये है कि डिप्टी कमिश्नर फिर भेजेगा उस दरख्वास्त को कमेंट्स के लिए, मालूमात के लिए वहाँ पर जेल सुपरिटेंडेंट को, उससे उसके चाल-चलन के बारे में कि वो बंदे का कैरेक्टर कैसा है, क्या है, उसके हवाले से एक रिपोर्ट मँगाएगा। तो लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि ज़ाहिर है कि वो उसी दिन सेम जनाज़ा भी होना होता है, चीज़ें होती हैं या कोई और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, तो बाज़ दफ़ा डीसी जो है ना उसको अलाउ कर देता है दरख्वास्त को कि चलो ठीक है, दरख्वास्त अगर मंज़ूर कर दी जाती है। अगर वो मंज़ूर कर दें दरख्वास्त, तो फिर उस दरख्वास्त को लेकर आप चले जाएँगे सीपीओ ऑफ़िस या आरपी ऑफ़िस। तो सीपीओ ऑफ़िस वगैरह में आप जाएँगे, तो वहाँ पर जाने के बाद जो है आप अपनी ये दरख्वास्त देंगे जिसके ऊपर जो है ना डीसी ने मंजूरी दी होगी। तो सीपीओ ऑफ़िस जो है उनकी अपनी एक सिक्योरिटी ब्रांच होती है। तो बाकायदा जो है फिर वो जो सीपीओ ऑफ़िस से वो जो इजाज़तनामा है वो चला जाएगा उस सिक्योरिटी ब्रांच को। तो सिक्योरिटी ब्रांच वाले जो है सिक्योरिटी का बंदोबस्त करके सीधे जेल जाएँगे, और जेल से फिर उस बंदे को वो लेंगे, और लेने के बाद उसको वहाँ पर जाकर जिस मकसद के लिए उसको इजाज़त दी गई है, उस मकसद के लिए उसको वहाँ पर ले जाया जाएगा। और इसकी जो टाइम होता है वो 12 घंटे का होता है कि 12 घंटे की पैरोल पर आर्ज़ी जो रिहाई होती है, वो 12 घंटे के लिए हो सकती है, 12 घंटे के लिए दी जा सकती है। लेकिन अगर डिप्टी कमिश्नर चाहे तो थोड़ा बहुत टाइम एक्सटेंड कर भी सकता है, लेकिन बहरहाल 12 घंटे के लिए वो रिहाई होती है। तो जैसे ही वो रसूमात वहाँ पर अदा हो जाती हैं, तो उसके बाद वही फिर जो सिक्योरिटी वाले हैं, वो वापस उसको लेकर फिर वापस उसको जेल के अंदर छोड़ देते हैं। तो ये अक्सर आपने सुना होगा पैरोल पर रिहाई जो है, ये क्या होती है, तो ये उसके हवाले से एक मालूमात थी, जो शायद आपके किसी के काम आ सके। अस्सलाम वालेकुम।